हेलो दोस्तों। एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के लगभग 7 बजे है और आज है 26 अक्टूबर 2023, यानी सबसे इम्पोर्टेंट दिन, गुरुवार का वीकली एक्सपायरी का दिन। इस दिन क्या हो सकता है मार्केट में, ये जानने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ फ्लो, टेक्निकल डाटा क्या बोलता है, इन सभी के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, कल के सत्र में हमारा मार्केट बहुत बुरी तरह गिरा और इम्पोर्टेंट लेवल के पास अभी पहुंचा है दोस्तों। अगर इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन से हैं ये मैं बताऊंगा। ये लेवल्स अगर टूटेगा तो मार्केट में और बड़ी गिरावट आ सकती है आने वाले दिनों में। निफ्टी लगभग 160 पॉइंट यानी 160 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, 19,120 के आसपास। और वही बैंक निफ्टी लगभग 320 320 पॉइंट्स डाउन हो गया, निगेटिव क्लोज हो गया, लगभग 42,800 के ऊपर यानी 42,800 के ऊपर। किसी ने सोचा रहेगा कि बैंक निफ्टी इतना गिरेगा और निफ्टी इतना गिरेगा? निफ्टी कुछ ही दिन पहले 20,200 के पास था दोस्तों, और एक 10-12 दिन के पहले 20,800 के पास था। देखिए, जबरदस्त गिरावट मार्केट में चल रही है। और एक गिरावट का कारण ये है कि टेक्निकल डाटा पॉइंट्स वीक हो गए मार्केट में। इसराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो अमेरिकन मार्केट लगातार गिर रहा है। कल भी अमेरिकन मार्केट 100 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, यानी ठीक ठाक था, इतना ज़्यादा गिरा नहीं। बट आप अगर आईटी के जो स्टॉक्स होते हैं अमेरिका में, उसका जो निर्देशांक होता है नैस्डैक, उसको देखेंगे तो अचरज में पड़ेंगे। एक ही दिन में 2.5% टूटा है दोस्तों नैस्डैक आईटी का स्टॉक्स का इंडेक्स। क्यों? क्योंकि वहाँ जो रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए हैं आईटी के स्टॉक्स के, वो बहुत ही खराब रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं। इसलिए आज हमारे मार्केट में फिर से आईटी के स्टॉक गिर सकते हैं, और आईटी के स्टॉक्स उसके रिजल्ट के कारण गिरे हैं। लेकिन हम लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं पिछले कई दिनों से। और अभी हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो लगभग 30-40 पॉइंट माइनस में चल रहा है। कभी 50-60 पॉइंट होता है, कभी 30-40 पॉइंट होता है, उसमें भी वॉलेटिलिटी चल रही है। डाउ फ्यूचर लगभग 70 पॉइंट माइनस में है दोस्तों, यानी आज सुबह भी संकेत खराब आ रहे हैं। लेकिन जो अमेरिका के जो संकेत आ रहे हैं वो अपने उनके हैं, उनके खुद के हैं। जो रिजल्ट उनका सेशन चल रहा है, खराब चल रहा है, इसके कारण गिर रहे हैं वो। लेकिन उसका रिएक्शन एशियन मार्केट और हमारे में आ रहा है। यूरोपियन फ्यूचर भी माइनस में है, एशियन मार्केट भी फ्लैट टू निगेटिव है अभी सुबह। सो संकेत तो खराब आ रहे हैं। और कल और एक बड़ा संकेत, जो एफआई यानी फॉरेन इन्वेस्टर जो लगातार पहले बेच रहे थे, बाद में पिछले 3-4-5 दिन से वो थोड़ा शांत हो गए थे और कम बेचने लगे। बाद में पिछले 2 दिन में तो, कल का छोड़ के उसके पहले के 2 दिन तो वो खरीदने में आ गए, यानी बाइंग में आ गए। लेकिन फिर से कल उन्होंने ज़बरदस्त सेलिंग चालू की है दोस्तों। कल एफआई ने लगभग 4,200 करोड़, 4,200 करोड़ का माल कल बेचा है कैश में। बहुत बड़ी ये है, उनकी सेलिंग है। और वही डीआई ने थोड़ा बहुत सपोर्ट देने की कोशिश की है इंडियन मार्केट को, और लगभग 3,500 करोड़ का कैश में बाइंग किया है। 3,500 करोड़ का कैश में बाइंग डीआई की ओर, यानी हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड वाले। और वही एफआई ने 4,200 करोड़ का कैश में सेलिंग किया है। कैश में सेलिंग ज़्यादा है, और ये जो कल की गिरावट है प्योरली एफआई की सेलिंग के ऊपर पड़ गई है दोस्तों। और हमारे जो पुट राइटर्स है, उनका भी जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो गया है। सो बहुत ही बुरी तरह टेक्निकल डाटा के पैरामीटर्स पे बहुत खराब चल रहा है मार्केट दोस्तों, बहुत ही खराब। कोई स्टॉक लेने के पहले 10 बार सोचिए। जब तक मार्केट स्टेबल ना हो तब तक कोई स्टॉक खरीदने की कोशिश ना करें। और मैं हमेशा जो बोलता हूँ, वो ऑप्शन अगर करना है तो सिर्फ कॉल या सिर्फ पुट ना ले। कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ओवरसोल्ड मार्केट है। पुट कॉल रेशो निफ्टी का भी 0.70 के पास आ गया है, और वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो तो बहुत बुरी तरह 0.55 के आसपास आ गया है लोग। ये दोनों बुरी तरह
ओवरसोल्ड है। और आज क्या है, मंथली एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी भी है, और आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी है। सो आज का सेशन बहुत ही डेंजरस और वोलेटाइल हो सकता है। सो आज का सेशन आपको प्रॉपर हेजिंग करने के बिना कुछ भी नहीं करना है, वो भी हेजिंग अगले हफ्ते का एक्सपायरी का करना है। इस हफ्ते का यानी आज का एक्सपायरी का करना, ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, जीरो भी हो सकते हैं पैसे आपको दोस्तों। तो हेजिंग करना है, लेकिन अगले हफ्ते का एक्सपायरी कर सकते हैं आप, और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके केस कर सकते हैं, ताकि आपको लॉस ना हो, क्योंकि हेजिंग में भी रिस्क होता है दोस्तों। विदाउट एनी रिस्क कुछ भी स्ट्रैटेजी नहीं होती है, नहीं तो सब लोग 100% अमीर हो जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, मार्केट है, 100% कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं होती है। इसलिए सोच समझ के अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके प्रॉपर हेजिंग कीजिए, कॉल और पुट दोनों से प्रॉपर, और वो भी अगले हफ्ते एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी के, ताकि आपको थोड़ा सा टाइम मिले। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये आपको समझना बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। एडवांस टू डिक्लाइन यानी गिरने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा थी कल, लेकिन थोड़ा मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़ा सा ठीक ठाक थे, और लार्ज कैप को गिराया गया कल के। यानी एफआई जब सेलिंग में आती है ना, एक ध्यान में रखिए, एफआई जब सेलिंग में आती है तो लार्ज कैप को गिराती है, और जब डोमेस्टिक वाले सेलिंग में आते हैं तो मिड कैप और स्मॉल कैप को गिराते हैं। आप, मैं ये भी एजुकेशनल चैनल है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है लाइफ में कभी भी। ओके, अभी चलिए, अभी टेक्निकल डाटा के ऊपर आते हैं। टेक्निकल डाटा क्या बोलते हैं, ओके, उसके ऊपर भी आना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों, 19,120 के ऊपर क्लोज हो गया था निफ्टी। एक ठीक है कि 19,120 के ऊपर क्लोज होना अच्छी बात है। अभी नीचे सपोर्ट दोस्तों 19,050 और 19,000, 19,050 और 19,000, ये अहम सपोर्ट बचे हैं। और आज एक्सपायरी का दिन है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। 19,000 और 19,050 ये सपोर्ट अगर तोड़ दिया निफ्टी ने, 19,050 और 19,000, तो नीचे 18,900, 18,900 से लेकर 950 का लेवल तुरंत आ सकता है। उसके नीचे 18,800 और 850 भी तुरंत आ सकते हैं, 18,800। यानी 19,000 के नीचे अगर टूटता है और टिकता है निफ्टी आधा घंटा, तो 18,800 तक जा सकता है, 18,800। उसके पहले 18,850 यानी 18,850, 18,900, 18,900, 18,950, ये भी अहम सपोर्ट्स है जहां पुट राइटिंग है। लेकिन पुट राइटिंग वाले अभी घबराए गए दोस्तों, क्योंकि मार्केट निरंतर गिर रहा है। कॉल राइटिंग वाले अभी मजबूत है, यानी मंदी करने वाले लोग मजबूत हो गए। यानी ऊपर जाने के लिए अभी मार्केट को बहुत बेहद कठिनता आएगी। तो ऊपर क्या है, 19,120 के ऊपर 19,150 तुरंत रेजिस्टेंस है, रुकावट है जहां कॉल राइटिंग है। उसके ऊपर 19,200, 19,200 लेवल, ये भी जबरदस्त कॉल राइटिंग है। ऊपर के लेवल पे करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट जुड़ चुके हैं दोस्तों कॉल राइटिंग के, यानी मंदी करने वाले लोग ऊपर करोड़ों में जुड़ चुके हैं। 19,150, 19,200, 19,250, 19,300, 350। सो इतना आसान नहीं रहेगा, लेकिन एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है दिन में, जहां आपको क्या करना है, शॉर्ट कवरिंग रैली आ गई, मार्केट ऊपर आ गया, इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस रुकावट है 19,200 से लेकर 300, ये जो लेवल है बहुत क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल है। वहां आप फिर से बेच सकते हो निफ्टी को, या पुट ले सकते हो, लेकिन जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ कीजिए, क्योंकि मार्केट मेरा भी नहीं, आपका भी नहीं, किसी का भी नहीं है। मार्केट में जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली तो 19,400, 450 तक भी जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ओवरसोल्ड है, और आज एक्सपायरी का दिन भी है दोस्तों। सो जो भी आपको शॉर्ट करना है ऊपर, वो स्टॉप लॉस के साथ करना है। हालांकि 19,350, 400 बहुत बड़े रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों। ऊपर के लेवल पे अभी क्या हो गया है, बहुत सारे लोग फंस गए हैं अभी नीचे। अभी अगर शॉर्ट कवरिंग रैली आती है तो लोग क्या करेंगे, निकलने की कोशिश करेंगे, और फिर ऊपर से सेलिंग प्रेशर आएगा, ये बात है। वही बैंक निफ्टी में 42,800 के अहम सपोर्ट के पास क्लोज हो गया है। नीचे 42,500 लेवल तुरंत आ सकता है बैंक निफ्टी में, जहाँ एक मेजर सपोर्ट है, जहाँ पुट रेटिंग हल्की सी हो गई है। उसके नीचे फिर 42,000 से लेके 42,200 का लेवल जो है वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में, क्योंकि 42,000 के लेवल यानी 42,000 के लेवल पे अच्छी पुट राइटिंग हो गई है दोस्तों। तो एक सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर कहाँ तक जा सकता है, ऊपर दोस्तों पहला जो रेजिस्टेंस रुकावट है वो 43,000 लेवल है, जहाँ कॉल रेटिंग है। उसके ऊपर 43,120 लेवल, जहाँ उसके ऊपर टिक गया तो फिर एक शानदार शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है बैंक निफ्टी में, जो 43,300 या 500 तक लेके जा सकती है, क्योंकि ऑलरेडी ओवरसोल्ड है मार्केट दोस्तों। ये ध्यान में रखना है, जो भी करना है
स्टॉप लॉस के साथ कीजिए, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, या हेजिंग करके ही कीजिए। और हेजिंग करना भी एक आर्ट है, कला है। 100% इसमें प्रॉफिट होता है, ये कोई भी गारंटी नहीं होती है, लेकिन प्रॉपर अगर हेजिंग करेंगे सोच समझ के तो आप आगे जा सकते हो। ये ध्यान में रखिए दोस्तों। तो इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले 1-2 पैसा स्ट्रांग हो गया, ये अच्छी बात है। बाकी इंडिया विक्स जो है वोलाटिलिटी इंडेक्स, जो कल 3.5-4% बढ़ गया है दोस्तों, और ये थोड़ा खराब दिख रहा है। इसका मतलब मार्केट गिरने के मूड में है, ऐसा दिखाता है। लेकिन परसों भी आपने देखा कि मार्केट इतना ज़बरदस्त गिरा आखिर के 1 घंटे में, लेकिन इंडिया विक्स सिर्फ 1% बढ़ा था। तो इंडिया विक्स के ऊपर अभी बोलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसको क्या मैनेज किया जा रहा है या क्या किया जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आपको ध्यान में काम करना है, और आज गुरुवार एक्सपायरी है, अपना पैसा बचा के रखना है, कैपिटल बचा के रखना है, हो सके तो ट्रेड नहीं करना है, ये भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही डेंजर सिचुएशन है अभी मार्केट में दोस्तों। तो दोस्तों, अभी जो गिफ्ट निफ्टी जो 30-40 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है, यानी गैप डाउन दिखा रहा है, यानी हम लोग फिर से 19,000-19,050 के पास खुल सकते हैं। वहाँ आपने, मैंने बोला वैसा आपने देखना है सपोर्ट रेजिस्टेंस। और बैंक निफ्टी लगभग 100-150 पॉइंट माइनस में ओपन हो सकता है। सो 42,600 के आसपास खुल सकता है। ओके, ये ध्यान में रख के काम करना है आपको। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 2 या 3 वीडियो ज़रूर देखने मिलेंगे इसी चैनल के ऊपर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे, थैंक यू।